जी हाँ, मैंने आपको बोला भाई आ जाएंगे एंड ही विल डेफिनेटली मीट यू। ओके बाय। कहाँ है अभी? तुम क्यों पूछ रही हो? अभी तुम किसी से बात कर रही थी। आई एम श्योर तुम्हें पता होगा अभी कहाँ है। सो टेल मी वेयर इज अभी? राजघाट के किसी फार्म हाउस में। आज आ जाएंगे। और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम क्यों ऐसे पूछ रही हो यार? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि भाई के ऑफिस में हम साथ में काम करते हैं और किसी ने भाई को कल फोन किया था और भाई ने उसे बता दिया था कि वो आज आ जाएंगे। दैट्स ऑल। और कब बात हुई? कल रात को यार। See, I told you कुछ गड़बड़ है आलिया। वो वहाँ पे दोनों सॉन्ग गा रहे हैं, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। वो किसी अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, वो कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं करेंगे कुछ। उन दोनों के साथ तरुण और नेहा भी है। वो उनके साथ नहीं, वो उनका साथ दे रहे हैं आलिया। वो प्यार करने वाले ना सब एक ही टाइप के होते हैं, एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। वो एक ही ग्रुप के हैं। आलिया, आई एम टेलिंग यू, मुझे वहाँ पे ले चलो। वो आई एम श्योर वहाँ से निकले नहीं होंगे, वहीं पर होंगे और वहाँ पे जाके हम उन पे नजर रखेंगे, देखेंगे क्या करें क्या नहीं, ताकि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। प्लीज वहाँ पे ले चलो प्लीज। वो हमारी नजरों के सामने रहेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। यू नो प्रज्ञा, अगर उसने अपना जादू चलाना शुरू किया ना तो मेरे हाथ से सिर्फ मेरा हस्बैंड ही नहीं तुम्हारा भाई भी चला जाएगा। और अगर वो इस घर में आ गई तो किसी के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी बोल के रही हो? जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ। मुझे चेंज नहीं करना, लेट्स गो। चलो लेट्स गो। तुम क्यों हंस रही हो? आप भी तो हंस रहे, मैंने पूछा। अरे मेरे दांत जो है मोतियों जैसे सफेद है। मेरे पास वजह है, तुम्हारी वजह क्या है? मतलब मेरे दांत सफेद नहीं है पर मोतियों जैसे सफेद नहीं है। मेरे मोती आपके मोती से ज्यादा महंगे हैं। ये तो मेरी बात नहीं बनी। हारना पसंद नहीं है ना तुम्हें? आपको तो बड़ा अच्छा लगता है हारना। वहाँ झगड़ा खत्म करने की जगह आपको बात खत्म कर देनी चाहिए थी ना। अरे उसने तुम्हारे खाने में मिर्च डाली है, तुम मतलब तुम्हारा मैंने भी खाना। झूठी बोली, सच बोलते बोलते तो रुक गए। जैसे तुम तो बहुत सच बोलती हो ना। हमेशा। आजमा लो। ये लोग कहाँ गए? ए, बात को पलटो मत। पलट नहीं रही हूँ, बच्चे कहाँ गए? बच्चे कहाँ गए? अरे भाग गए होंगे ना। भाग गए, जिसके लिए आए थे भाग गए वो। तुमने ही भगाया होगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें तुम वापस नहीं जाना है। जीत गई तुम चैलेंज। कहाँ भगा? कहाँ छुपाया तुमने दोनों को? एक मिनट शांत रहिए ना, देखते हैं कहाँ यही कहीं गए अरे होंगे। गए होंगे नहीं, भाग गए होंगे। भाग गए। मैं बब्बी को भगा दिया। तरुण तो भागता ही है। भागे नहीं सर जी, उनका किडनैप हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम्हें कैसे पता? मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो जो लड़का और लड़की आपके साथ थे ना, उन्हें इस एरिया के कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। उन गुंडों का यही काम है। वो गुंडे अरुण और नेहा को क्यों किडनैप करेंगे? उन्हें पता था ना कि इनको किडनैप करके उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये देखिए, पहले उन्होंने इसे पढ़ा, उसके बाद ही तो लड़का और लड़की को किडनैप किया। मुझे लगा ही था ये गुंडे ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं पता? सर जी, अब ऐसे गुंडों से पंगा कौन लेगा? उन्हें पता चल जाता तो उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वो तो मुझे मार ही डालते ना, पर अब वो यहाँ से चले गए तो उनके बारे में मैं सब बता रहा हूँ आपको। वो सारे गुंडे ना एक ही गाड़ी में बैठ के गए थे। वो यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर उनका अड्डा है। वो सारे गलत काम वहीं से करते। थैंक यू। अब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, हम पुलिस कंप्लेन कर देते हैं ना। ये गलती मत करना मैडम जी। पुलिस वाले भी ना उन लोगों से मिली हुई है। ना जाने कितने गलत कामों में पुलिस वालों ने उनकी सहायता की है। आप पुलिस वालों को बता दोगी, पुलिस वाले गुंडों को बता देंगे और गुंडे लोग अपने अड्डे से भाग जाएंगे। इसका मतलब हमें उनके पीछे जाना होगा। आपको पता है कि वो लोग कहाँ हैं? मैंने उनको बातें करते हुए सुना है। उनका अड्डा यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर ही है। यहाँ के दाई तरफ ही। यहाँ तो कभी कभार खाने आते हैं, कभी कभार पैक करा के ले जाते हैं। चलिए नाम चलते हैं। थैंक यू भाई साहब, आपके लिए। लेट्स गो। चलो बाहर निकलो। बाहर निकल। चल। निकाल जल्दी। ये पकड़, निकल बाहर निकल। ये पकड़ इसको, पकड़। निकल के बाहर निकल। चुप हो जा, चुप। रे बांध उसको, बांध। हमें यहाँ पे क्यों लाए तुम लोग? बताते हैं। अरे बड़ी घनी बेचैनी है तुझे जानने को, हाँ? अरे थोड़ी खातिरदारी तो करवा ले। इनकी खातिरदारी हम ऐसे करेंगे कि ये लोग भी है ना जिंदगी भर याद रखेंगे। तो पहले गाड़ी कहीं लगा के आ। अभी जाता हूँ। अरे चलो लेके चलो अंदर रे। चलो अंदर सबको लेके। चल चुपचाप अंदर।
आखिर तुम लोग चाहते क्या हमसे? अरे अभी पता चल जाएगा तुझे, सब्र कर। अरे सोनू, ये अखबार की कटिंग में से नंबर निकाला था कि नहीं? है मेरे पास नंबर, रुको देख रहा हूँ। चंदन, हाँ बोलो बॉस। अरे हाथों के साथ साथ इनके पैर बांध के अच्छे से खातिरदारी करो। ओके बॉस। अरे ले चलो ऊपर इनको। चलो चलो ऊपर। चल ऊपर। चुपचाप चल, नहीं तो है ना यही ठोक दूंगा तुम्हें। अरे ले आओ दोनों को। बांध दो। ये बांध लड़की को उधर बांध, ले जाओ उधर, चल। अरे तू पूछ रहा था ना, तो सुन ले। अभी तेरे घर वालों को फोन लगाएंगे ना, तो सुन लेना तुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अभी क्यों नहीं बता रहे कि क्यों लाए यहाँ पे? ओए, मेरा नाम सोनू है। मैंने ज्यादा बोलना और सुनना कति भी पसंद ना है। भूपी भाई बता दूं के? बताओगे भी क्या, क्यों लाए यहाँ पे? अरे सोनू बता दे, वरना सस्पेंस में ही मर जाएगा छोरा। अरे सुन बेटे, तेरे नाम की अखबार में खबर छपी थी। तेरा पता बताने वाले ने 50 लाख रुपए मिलेगा। अरे तू सोच, जो तेरा पता बताओगा उसने 50 लाख रुपए इनाम मिल रहा है। तो जो तेरी किडनैपिंग करेगा उसने कितना मिलेगा? तू सुन लिया? समझ तो आया नहीं होगा कुछ तुझे। तेरी किडनैपिंग हुई है, समझा? अब हम तेरे घर वालों को फोन करेंगे और उनसे तेरी फिरौती मांगेंगे। जानता है कितने? 1 करोड़। चाची वो ऐड दे ही नहीं सकती, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। अरे तुम्हारी चाची ने ऐड नहीं दिया तो फिर किसने दिया? चाची ऐड दे नहीं सकते। ऐड तो किंग के नाम का था। वो जेल में है, वो कैसे दे सकते हैं ऐड? हाँ तो जेल से ऐड देने में क्या है? मतलब चाची ने ऐड नहीं दिया, किंग जेल में है, तो फिर ऐड किसने दिया? तुम मेरे साथ हो, ऐड जिसने भी दिया, हम क्यों लड़ रहे? हमें तो बस बच्चों को बचाना है, हम जाकर बचाते हैं बच्चों को। हेलो, आप घर कब तक पहुंचोगे? बस हम आ ही रहे थे। प्रज्ञा को भूख लगी थी ना, तो हम खाने के लिए रास्ते में रुक गए। मेरा मतलब तरुण और नेहा को भी भूख लगी थी। मैंने मना भी किया, पर तीनों को ढाबे पर खाना खाना था, जैसे पिकनिक पर आए हो। मैं सुन रही हूँ। ईशा को सुना। क्या? तो क्या हो रहा था कि हम रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में एक ढाबा आ गया, तीनों बोलने लगे भूख लगी है, भूख लगी है, हमें खाना खाना है, तो हम रुक गए वहाँ पर। मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि तीनों कह रहे थे ना। वहाँ पर रुकने के बाद पता चला कि किसी ने ऐड दिए कि जो भी तरुण की इंफॉर्मेशन देगा उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। और होना क्या है, जैसे हर वक्त होता है, गुंडों को एक खबर पड़ गई और उन लोगों ने तरुण और नेहा को किडनैप कर लिया। गुस्सा आ रहा है मुझे चाची और किंग पर कि ऐड देने की क्या जरूरत थी यार। नहीं जीजू, एक्चुअली वो ऐड किंग ने नहीं दिया है, वो ऐड मिताली भाभी ने दिया था। मिताली भाभी ने? हाँ जीजू, मिताली भाभी को तरुण पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इस ऐड के बाद में तरुण कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। उन्हें तो बस नेहा वापस आनी चाहिए थी, उन्हें यही तरीका सूझा। इन मिताली भाभी ने बहुत गलत किया। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब क्योंकि गलती हमारी है तो तरुण हमारी जिम्मेदारी। नेहा के साथ साथ मैं तरुण को भी सही सलामत घर ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। ओके बाय। बच्चे किडनैप हुए हैं, मतलब किडनैपर्स पैसे भी डिमांड करेंगे। पता है मुझे तुम क्या सोच। अगर आपको पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो ये भी पता होगा कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। खैर इस बारे में ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहती मैं, बस आपको ये एहसास है कि गलती आपकी तरफ से हुई है और तरुण और नेहा दोनों आपकी जिम्मेदारी है। तो बस ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। जो हो गया वो गलत हुआ, पर उसे हम सही कर सकते हैं एक साथ। सॉरी। कोई बात नहीं। अब तो तुम मानती हो ना कि मैं तुम्हारी तरह नहीं। मतलब है कि मैं गलती करके मानता हूँ कि मैंने गलती की है और सॉरी भी बोलता हूँ। तुम तो गलती करती हो और मानती भी नहीं। मैंने कौन सी गलती? सेम। कौन सी गलती? ढाबे पर रुकने का आइडिया किसका था? वो तो क्या गलती करके उस पर पर्दा डाल रही हो तुम। वो तो क्या, अगर तरुण नेहा कहते तो मैं उनकी बात नहीं मानता, लेकिन क्योंकि तुमने कहा कि भूख लगी इसलिए मैंने वहां पर गाड़ी रोकी। अरे वो दोनों कहते रहते, मैं उनकी बात थोड़ी ना मानता। बेहोश हो जाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहोश भी हो जाते तो? और नहीं तो क्या, बेहोश हो जाते तो और भी अच्छा होता। कोई परेशानी नहीं होती ना उन्हें घर ले जाने में।
लेकिन नहीं, मुझे तो तुम्हारी बात माननी थी। वो लोकल्स कह भी रहे थे ये एरिया खतरनाक है, यहाँ पे मत रुको, लेकिन नहीं, मैंने लोकल्स की बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात मानी। आप यहाँ मुझे डांट रहे हैं, लेकिन आपकी डांट सुनना अच्छा लग रहा है। गलती किसी की भी हो, पर जब तक हम दोनों साथ हैं ना, बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। तुम गलतियां करती हो, फिर भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। तुम लड़ती हो, झगड़ती हो, फिर भी लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और पूरब जी का फोन भी नहीं लग रहा है। पूरब जी फोन उठाइए ना। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूंगी? दिशा, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ दिशा? तू चुप क्यों है बेटा? मुझे बता क्या प्रॉब्लम है? दादी, नेहा और तरुण। क्या हुआ तरुण और नेहा को? दादी वो किडनैप हो गए। मैं अभी जीजू से बात की है मैंने। दिशा तू चिंता मत कर, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूंगी उन्हें पैसे, हम उन बच्चों को बचा लेंगे। तू चल मेरे साथ। लेकिन सुन, ये बात हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, वरना कोई हमें जाने नहीं देगा। दोनों बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। मैं ये बात सिर्फ स्वर्णी दीदी को बताऊंगी, ठीक है बेटा? तू चल 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 मेरे साथ। ये फोन क्यों नहीं आ रहा है किसी का? इतना टाइम हो गया है छपाए हुए, दुनिया में लोग इतने अच्छे हो गए। फोन करो भाई। फोन आ गया। हेलो मिताली, फोन रख। नहीं अभी फोन नहीं रखूंगी दादी, इम्पोर्टेंट कॉल है, आप रुकिए। अरे तरुण को किडनैप, कौन बोल रहा है? हेलो भाई, बात करो। लागे फोन लग गया। हेलो, किंग का घर है? हाँ हाँ, ये किंग का ही घर है। आपको तरुण के बारे में कुछ पता है? आप उसी के बारे में बात करना चाहते हैं ना? वो कहाँ है, कुछ पता है आपको? अरे तरुण हमारे पास ही है, और उसकी इंफॉर्मेशन देने वास्ते फोन नहीं किया है। एक पैकेज डील करनी है। तरुण को किडनैप किया है। अच्छा, आपने तरुण को किडनैप कर लिया? अब लेकिन उसके साथ में जो लड़की थी, उसके बारे में आपको कुछ पता है? वो भी उसके साथ में होगी ना जब आपने तरुण को किडनैप किया होगा तभी? हाँ, लड़की भी हमारे पास ही है। वो क्या हुआ ना कि उसने तरुण को किडनैप करते हुए हमको देख लिया, इसलिए उसको भी उठाना पड़ गया। हाँ? हेलो? पर उसका टेंशन मत लो आप, लड़की के पैसे नहीं मांग रहे हम। अपनी पैकेज डील तो तरुण बाबू के बारे में है। 1 करोड़ दो और तरुण बाबू को ले जाओ। सुनो, राजघाट पुल से 15 किलोमीटर दूर, ढाबा नंबर 10 से 4 किलोमीटर दूर हमारा अड्डा है। वहां पे 1 करोड़ रुपए लेके आओ और लड़का लड़की को ले जाओ। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पुलिस को फोन मत करना, वरना बूम। हेलो, नेहा की किडनैपिंग? दादी, उन लोगों ने नेहा को भी किडनैप कर लिया तरुण के साथ। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से। और डालना पेपर में ऐड। अरे लोग तो बहन बेटियों की इज्जत दुनिया से संभाल के रखते हैं, तूने तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया। हाँ? दादी मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वो अभी और प्रज्ञा गए थे ना उन्हें ढूंढने के लिए, और दिशा ने मुझे बताया था कि वो उन्हें मिल गए, वो उन्हें लेकर आ रहे हैं। तो फिर इस सब के बीच में ये सब कैसे हो गया? अरे तुझे जब पता था ना अभी बच्चों को लेने गया है, तो ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? हाँ? अरे पता नहीं उन्होंने तरुण और नेहा को किडनैप किया है कि अभी और प्रज्ञा को भी। अभी और प्रज्ञा अगर मुसीबत में है ना, तो बच्चों को कौन छुड़ाएगा? हाँ? भगवान करे दिशा और इंदु जो पैसे ले गए हैं ना, वो तेरे फैलाए हुए रायते को साफ कर दे। थैंक यू आलिया, तुम नहीं होती तो ना मुझे इस फार्म हाउस के बारे में पता चलता और नहीं मैं अकेले जा पाती। I know you're thankful and I know you mean every word of it. लेकिन तनु, मुझे ये भी पता है कि जैसे ही प्रज्ञा मिल जाएगी और हमारी लाइफ से बाहर चली जाएगी, तुम ये सब कुछ भूल जाओगी और अपनी असली कलर दिखा दोगी फिर से वापस। मैं?
जानते हो तुम और मैं सोसाइटी की नजर में एकदम एंटी सोशल है, पर एक दूसरे के साथ वी मेक अ परफेक्ट टीम, वी आर लॉयल, यू नो, एंड वी परफेक्ट फॉर ईच अदर। हर गेम जीतते हैं हम और हर जीत को हासिल करते हैं। इसलिए आई हैव वन रिक्वेस्ट, आगे से मुझे हर बात बताया करो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना। You know what I mean? या और मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई भी नहीं आई। Really? तुमने निखिल की बात नहीं छुपाई मुझसे? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें उससे फोन पर बात करते सुन लिया, वरना तुम तो मुझे बताने ही नहीं वाले थे। लिसन आलिया, मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे भले के लिए किया। इनसे हम पुलिस अब हमारे पीछे नहीं है, तो मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। तनु तुम समझ नहीं रही हो। तुम नहीं समझ रही हो आलिया। मैं नहीं समझ रही, मैं ना समझ, तुम ही इंटेलिजेंट हो। देखो तनु, अगर तुम्हें चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत करो। You know what? मुझे 1 सेकंड लगेगा अभी यहाँ से यू टर्न लेने के लिए, फिर घर जाके समझाना मुझे। आलिया, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम वहां पे सिर्फ मेरी वजह से जा रही हो तो तुम यू टर्न ले लो। That's better. उस वेटर ने कहा था कि 4 किलोमीटर दूर उन गुड्डों का अड्डा है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई अड्डा ही नहीं दिख रहा। दिखेगा भी तो पता कैसे चलेगा? बाहर कोई बोर्ड थोड़ी लगा है कि मैं गुंडा हूँ, ये मेरा अड्डा है। थैंक्स। हे, ये तो वही गाड़ी है ना जिसके बारे में वेटर बता रहा था। और वहां तो लाइट भी चल रही है। चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं। पार्टी की इनविटेशन मिली थी। हाँ, लेकिन बच्चे मिल गए, उन्हें लाने नहीं जाएंगे क्या? झांसी की रानी, हर जगह लड़ने के बारे में मत सोचो। मैं लड़ने कहाँ जा रही हूँ? मैं तो बस बच्चों को बचा। मैं बस क्या? क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम अंदर जाओगी और वहां गुंडे तुम्हारा इंतजार करेंगे? अरे आइए आइए, तुम्हारा इंतजार था। हाँ, पास ही चिल्लाएंगे, अरे ओ तरुण, नेहा देखो कौन आया है, तुम्हारी दी आई है, साथ में चक्स भी आए तुम्हें बचाने के लिए, और बोलेंगे जाओ जाओ, उन्हीं का तो इंतजार कर रहे थे। और फिर शादी में जैसे लड़की वाले लड़के वाले को विदा करते हैं, हमें भी विदा कर बोले पापा पागल हो गए क्या? दिमाग का है तुम्हारा। और उनके साथ साथ हमें भी किडनैप करके बांध कर रखेंगे और 1.5 करोड़ रुपया मांगे। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? 50 लाख तरुण के, 50 लाख नेहा के, 50 लाख मेरे। मेरी फिरौती नहीं मांगेंगे उसको। पता है तुम्हें विदा करने के ना पैसे देंगे वो लोग। वो बोलते हैं ना, मुसीबत को दूर भगाने के पैसे देते। हाँ? नॉट फनी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो फनी बोन ही नहीं है ना। एक्चुअली तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं है। और ये जो मैं सब बोल रहा हूँ ना, इसे हल्के में मत लेना। I really mean it. ऐसा ही होगा। अगर डिस्कशन खत्म हो गया तो सोच लें कि बच्चों को कैसे बचाना है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं करूंगा एक्शन, मैं हम जाकर एक्शन कर रहा हूँ करके बच्चों को लेकर आता हूँ। आप अकेले बचाएंगे? कोई शक नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे एक्सपीरियंस है ना आपको बचाने का, तो मैं चलती हूँ साथ। अच्छा, कब बचाया तुमने? मुझे याद दिला। मुझे अरे जब पूरब और दिशा को आप बचाने गए थे तो खुद किडनैप हो गए थे, तो मैं आई थी ना आपको बचाने के लिए। याद है? हाँ तो क्या, इतनी बार मैंने तुम्हें बचाया, कभी जंगल में, कभी फैक्ट्री में, और इतनी सारी जगह पर मुझे खुद याद नहीं आ रहा। देखो, अगर तुम में एक्सपीरियंस है ना तो मैं एक्सपर्ट हूं। अगर तुम झांसी की रानी हो तो मैं सम्राट अशोक हूं। मैं जाऊंगा और अपने प्रजा को बचाऊंगा। इन बच्चों को यार सेम थिंग। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको मेरी फिक्र है इसलिए मुझे जाने से रोक रहे हैं? अगर ऐसे बोलूंगा तो रुक जाओ। नहीं, तो मैं बोलकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? तुम्हें जो करना है तुम करो। आई एम सेवियर, आई एम बेटर देन यू। आपसे गलतियां करने में मुझसे बेटर हूँ, मैं गलतियां सुधारने में आपसे बहुत बेटर हूँ। आई डोंट नो एनी जूडो और कराटे। देन व्हाट यू नो? आई नो लड़कियों के चाटे।
चांटा पड़ेगा ना सबको पड़ ही जाएगा। इनफैक्ट हम अंदर क्यों जाएंगे, वो लोग बाहर आएंगे। ए गुंडे लोग बाहर आएंगे। बोल रही हो तुम? ए, चुप। ये बड़ी बड़ी आंखें किसे दिखा रही हो? अब गुंडों को डराना, मुझे नहीं। मोगैम्बो, शांत हो। लगता है तुम्हें अपने होठों पर मेरे हाथ अच्छे लगते हैं। काट क्या रही हो? सुनो, बोलिए। बोलो। आप बोलिए। अरे बोलो। आप बोलिए ना। अरे आप अरे बोल। लेडीज फर्स्ट, कम ऑन।